ये कुछ सवालात हैं भाइयों के। तो जिन भाइयों ने ये सवालात किए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो पूरे गौर और इन्हमाक के साथ, पूरी तवज्जो के साथ मेरी गुजारिशात को समझें, जवाब को मुलाहजा फरमाएं। अगर वो गौर व फिक्र नहीं करेंगे तो उनको बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि सवाल पढ़ के महसूस हो रहा है कि वो बहुत बड़ी गलतफहमी में किसी ने उनको ऐसा वर्गलाया है झूठ बोल बोल के, तो सवाल के अंदर ही बात मालूम हो रही है ना। जो सवाल में लिखा है कि हदीस में ऐसे है, हदीस में तो वैसे है ही नहीं, मतलब बदल दिया गया, हदीस का मफहूम ही बिगाड़ दिया गया। मिसाल के तौर पर ये कहते हैं जी, सही बुखारी की हदीस नंबर 2812, उसके मुताबिक हजरत अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी और अम्मार बिन यासिर के शहीद होने के बाद हजरत मुआविया इस बारे में बताया। उन्होंने कहा अली की जमात बागी जमात है। भाई अगर ये अल्फाज आप सही बुखारी क्या दुनिया की किसी किताब से दिखा दें कि सैयदना मुआविया रजी अल्लाह ने फरमाया हो कि अली की जमात बागी जमात है, मैं मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार, उस बंदे को मैं सोने से तोल दूं। अगर ये अल्फाज दिखा दे, देखें किसी के ऊपर आप एक बुहतान और इल्जाम लगा रहे हैं, और वो भी सहाबी रसूल जिनके फजाइल और मनाकिब हैं सही बुखारी में। सही बुखारी में कई एक अहादीस है, जन्नत की बशारतें मौजूद हैं सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के लिए, उन पर आप एक बुहतान बांधते हैं। मैं नहीं कहता आप जानबूझ के बांध रहे, आपको फीड ऐसे किया गया है, आपको गलत गाइड किया गया है, आपको ऐसे शुबहात डाले गए जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने कतन ये नहीं कहा आप 2812 निकाल लें, अभी इस्लाम 360 आपके पास होगा, निकालें। जिसने सवाल किया भाई ने वो निकाले। अगर उसको ये लफ्ज मिले कि अली की जमात बागी जमात है, अभी उठकर बताए, मैं उसके हाथ चूमूंगा और मुंह मांगा इनाम उसको दूंगा। और अगर ये अल्फाज नहीं मिलते तो फिर अल्लाह के लिए मस्जिद में बैठे हैं, अल्लाह से वादा करें ऐसे झूठों के पीछे आप कभी नहीं लगे जिन्होंने आपको ऐसी पट्टी पढ़ाई है, सहाबा से बदजन किया है। बाकी जहां तक ताल्लुक है सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु और दीगर सहाबा किराम उनके इख्तलाफात का, तो देखें हमारा किताब व सुन्नत की रोशनी में, किताब व सुन्नत की रोशनी में हमारा तरीका, ये हमारे असलाफ का तरीका, सहाबा का, ताबीन का, तबा ताबीन का, आइम्मा दीन का इत्तेफाकी अकीदा नजरिया हमेशा रहा है। हमारे अकीदा की किताबों में भी ये है कि वो बुजुर्ग हस्तियां थीं, नेक लोग थे, हम उनका मुकाबला नेकी तकवे में, मुकाबला तो दूर की बात है, हम उनके लाखवें दर्जे में भी नहीं हैं। तो जो बड़े होते हैं ना, बड़े हमारे घर में माँ बाप हैं ना, उनमें अगर इख्तलाफ हो जाए, तू तकार हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो एक नेक फर्जंद का क्या फर्ज बनता है बताएं? भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, जाहिर है दो फरीक है, माँ है बाप है, दोनों का आपस में इख्तलाफ हुआ है, लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, मार कुटाई हो गई, सीधे लफ्जों में। एक नेक फर्जंद क्या करेगा भाई? माँ बाप दोनों को कटहरे में खड़ा करेगा, अदालत लगाएगा उनकी, कहेगा मेरी माँ गलत है, मेरा बाप गलत है, क्या करेगा बताए ना? भी उसके बस में हो सुलह करा देगा, सुलह नहीं हो सकती, मिसाल के तो खुदा ना तलाक हो गई ना, अब वो सुलह नहीं करा सकता तो क्या करेगा भी? दोनों में से एक को छोड़ देगा, क्या करेगा? या झंडा उठा के फिरेगा मेरा बाप बड़ा जालिम था, मेरा बाप ऐसे है, मेरा बाप ऐसे है, बड़ा फसादी है, बड़ा ऐसे, क्या करेगा बताएं तो सही? भाई खामोशी इख्तियार करेगा ना दोनों के मामले, दोनों के साथ अपना ताल्लुक बरकरार रखेगा, दोनों के साथ उसने सलूक करेगा, दोनों की इज्जत करेगा, दोनों का एहतराम करेगा। ऐसे है कि नहीं? कोई दूसरा राह इख्तियार कर सकता है? नेक फर्जंद भी, किसी बदबख्त की हम बात नहीं कर रहे, वो तो हैं दुनिया में आज भी। क्या करेगा? खामोशी इख्तियार करेगा, दोनों से मोहब्बत रखेगा, दोनों की खिदमत करेगा। क्यों? इसलिए कि वो छोटा है, इसलिए कि वो
बराबर का होता तो समझाता। और भाई बाप को उसका भाई समझाएगा, अल्लाह के बंदो क्या कर रहे हो, जुल्म किया तुमने, ना करो। माँ की बहन होगी, उसकी जो सहेली होगी, बराबर की उसे समझाएगी भी अल्लाह की बंदी तुम गलत हो, बिल्कुल गलत किया तुमने। लेकिन औलाद क्या करेगी? औलाद ऐसा नहीं कर। तो जो हमारे माँ बाप से लाखों करोड़ों दर्जा अफजल और आला हैं, उनकी इज्जत, उनका मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी उनकी बशारतें, जन्नती जिनको करार दे दिया गया, अल्लाह की रहमत और मगफरत के परवाने उनको मिल गए, उनके बारे में आज हम कह सकते हैं फलां सही और फलां गलत, फलां ने ऐसे क्यों किया, फलां ने ऐसे क्यों किया, मेरा फलां से कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो फलां वाला हूँ। और ये नहीं कहते कि मैं माँ वाला हूँ बाप वाला नहीं हूँ, या मैं बाप वाला हूँ माँ वाला नहीं। यहाँ कहते हैं हम जी फलां वाले हैं, फलां वाले नहीं हैं। बात समझ गए कि नहीं? ये हमारा मनहज है जो हमें किताब और सुन्नत ने बनाया है। खुलफाए राशिदीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। आपने फरमाया मेरी सुन्नत को भी लाजिम पकड़ो और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को भी लाजिम पकड़ो। खुलफाए राशिदीन की सुन्नत भी है, सहाबा में जब लड़ाई झगड़ा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, तो वो खामोश हो जाते हैं। मिसाल मैं देता हूँ, मुस्नद इब्नुल जाद में एक हदीस है, सही हदीस, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु, उनके सामने कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने जिक्र किया सहाबा किराम के पुराने मामलात का। तो एक शख्स ने सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के बारे में कोई ऐसी बात कह दी कि उन्होंने जी ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, उनको नहीं करना चाहिए। तो अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु लेटे हुए थे, वो फौरन उठ के बैठ गए, फरमाया खामोश हो जाओ, मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा ये कौल फेल दुरुस्त था कि नहीं। कहते हैं कि एक मौका आया कि हम उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के साथ थे, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु का दौर था। उनके सामने एक शख्स बद्दू देहाती को पकड़ के लाया गया और लाकर कहा गया कि अमीरुल मोमिनीन ये शख्स अंसार सहाबा की गुस्ताखी कर रहा है, अंसार सहाबा की उनको बुरा भला कह रहा है, इसकी जरा खबर लें आपको। अंसार की मोहब्बत भी ईमान, अंसार का बुग़्ज़ भी निफाक। उन अंसार जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंसार मेरा अंदर वाला कपड़ा है, बाकी सारे मुसलमान मेरा बाहर वाला कपड़ा है। अंसार का ताल्लुक मेरे साथ बहुत गहरा है, सारी दुनिया दूसरी तरफ जाए, अंसार इस तरफ जाए, मैं सारी दुनिया को छोड़ के अंसार के साथ। उन अंसार के बारे में एक शख्स देहाती वो उनके बारे में बदगोई कर रहा है, उनकी तौहीन कर रहा है, गुस्ताखी कर रहा है। और सहाबा पकड़ के उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के पास लाए हैं कि उमर बड़े सख्त है, अभी इसका दिया पंचा कर। जब लाया गया उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के पास, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं लौला अन्ना लहू सोहबतम मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकफैतुकुम। अल्लाह के बंदो जिसको तुम लाए हो मेरे पास सजा देने के लिए, वो जिसको तुम समझ रहे हो कि ये कोई बद्दू देहाती है, ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। जो बातें इसने की हैं बड़ी खतरनाक हैं, लेकिन अगर सहाबी ना होता तो तब, अगर ये सहाबी ना होता तो तुम देखते मैं इसका क्या असर करता। लेकिन ये सहाबी है तो उमर अपनी जुबान भी नहीं खोलेगा। उमर बिन खत्ताब ने यह भी नहीं कहा अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदे अंसार के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। सुन्नत खुलफाए राशिदीन, उमर बिन खत्ताब की सुन्नत क्या है? एक अदना से अदना सहाबी, आला से आला सहाबा जिनकी मोहब्बत ईमान है, जिनका बुग़्ज़ निफाक है, उनके बारे में भी बड़ी बुरी बात भी करे तो उमर बिन खत्ताब कहते हैं मेरी जुबान भी खामोश है, हाथ उठना तो दूर की बात है। हम उमर बिन खत्ताब की सुन्नत पे अमल करते हैं। सहाबा के फजाइल और मनाकिब की वजह से उनके किसी अमल पर तबसरा, हम कहते हैं अल्लाह उनसे राजी था, वो जन्नती, हमें क्या जरूरत है कि हम उनकी अदालत लगाएं, ये कहें ये गलत, ये सही, ये फलां। बात समझ गए? तो सहाबा किराम के इख्तिलाफात भी हुए,
भी इंसान होने के नाते गलत फहमियाँ उनके अंदर भी पैदा हो जाती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में अबू बकर उमर रजी अल्लाह अन्हुमा में इख्तलाफ हो गया, एक दूसरे को उन्होंने बड़ा सख्त सुस्त कह दिया। इंसान होने के नाते भाई दो अंबिया में हाथापाई हो गई। कुरान कहता है मूसा और हारून अलैहिस्सलाम में अच्छी बड़ी हाथापाई होती। तूतकार से मामला आगे जाकर मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम के सर के बाल और दाढ़ी के बाल पकड़ के खींचा भैंचा। अब बताओ, कोई कहता है फलां गलत फलां सही, बताओ ना क्यों? वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, हम कहाँ और वो कहाँ। हम अगर उनके बारे में कोई बात करेंगे अपना ईमान खराब करें। इसलिए हमारा मौक़िफ़ है कि हम सहाबा के इख्तिलाफात में खामोशी इख्तियार करते हैं, चाहे जो भी हो गया। भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में उनको जन्नत का टिकट दिया कि नहीं दिया ना? अल्लाह को नहीं पता था कि इन्होंने बाद में क्या करना है। और जो बातें हमें आज मालूम हुई अल्लाह को उस वक्त मालूम थी ना। फिर भी अल्लाह ने फरमाया मैं इन पर राजी, मैं इन पर। और जिनसे अल्लाह राजी उनसे हम भी, जिससे अल्लाह राजी हम उससे नाराज हो सकते। अगर हम उससे नाराज हो जाएं तो हम अपना ईमान खराब कर, हमारी जन्नत खोटी हो जाएगी, हमारी जहन्नम पक्की हो जाएगी अगर हम अल्लाह के रजामंदी वाले बंदों से नाराज हो जाए। ठीक है। बाकी उनके मबैन इख्तलाफात हुए भी, अंबिया के मबैन हो सकते हैं, सहाबा के मबैन क्यों नहीं हो सकते? हुए। एक दूसरे के खिलाफ भी उन्होंने बोला, हम ये नहीं कहते, लेकिन ये झूठ जो लोग बोलते हैं ना, वो मिंबरों पर लानतें करवाते थे, लानत करते थे, ये परले दर्जे का झूठ है। कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु से सही सनद के साथ एक दफा भी, जिंदगी में एक दफा सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु के बारे में लानत करना तो दूर की बात है, कोई बुरा लफ्ज बोलना साबित। ठीक है। तो ये जो लिखा है ना कि सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अली की जमात बागी जमात है, ये बोहतान है सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु। ठीक है। बाकी उनके इख्तलाफात हुए, अल्लाह उनसे राजी है, हम भी उनसे राजी हैं। हमें कोई इख्तियार नहीं हम किसी को कहें कि उसने ये क्यों किया वो क्यों किया। हम तो अपने अम्मा अब्बा को नहीं कहते, सहाबा को क्यों कहें।